नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की यह कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का सदा आगमन रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल ज्ञान सागर को, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आपने सुना होगा कि जिसके घर में रोज झगड़ा होते हैं, रोज क्लेश होते हैं, उसे घर में बरकत नहीं होती है। उसे घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बनी रहती है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए, और जिसके घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं वो उन लड़ाई झगड़ों को कैसे रोक सकता है। क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत शक्ति है। क्योंकि जहां सुख शांति होती है, वही माता लक्ष्मी निवास करती है। जहां क्लेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होते हैं, वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहां दुख और दरिद्र का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुन। ये कहानी आपके जीवन में बहुत सीख देगी। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफी सारे मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, प्रिया, अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोज लड़ाई झगड़ा होंगे। हम दोनों यहाँ जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, वहाँ जाने की क्या जरूर है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी की जिद करने पर वो दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उसे नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझना था। उसे राजा ने करो शास्त्र की पढ़ाई की थी। करो शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पा। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज को समझ पाता था। हर जीव जंतु की आवाज को वह बखूबी समझना था कि वह क्या कर रहा है। दोनों मोर और मोरनी इस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तागड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन ला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बनाकर के एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन का थाली राजा के सामने रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। तभी एक चींटी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जान लगती है। राजा बैठा सब घटना को देख रहा था। उसे चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चिटा आता है और वह चिटा उसे चींटी से कहता है, हे प्रिया, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाओ और उसे राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर, पशु और पंछी की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा रहा जब चिंटा चींटी से यह बात कर रहा है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चिंटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस चली आई है और चिंटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार देगा। राजा उन दोनों को देख रहा था। चिंटा को इस बात का वहम हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चिंटा फिर चींटी से कहता है, देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसीलिए वह हमें ही देख रहा है। चिंटा चींटी से कहता है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और राजा किसी और को बताया तो इस समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चिंटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है, राजा की रानी रसोई से बाहर आई है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलते हैं, राजा उसे हंसते हुए दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आई है और कहती है, हे महाराज, क्या मुझे से कोई पाप हुआ है? क्या मुझे कोई गलती हुई है कि आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार माना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाली इस बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा।
इसीलिए राजा रानी को ये बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा अब धर्म संकट में पड़ गया है। राजा सोचता है अगर मैं ये बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना कि प्रिया है और बालहट बहुत तागड़ी होती है। इन दोनों हैं से हमेशा बचकर के रहना चाहिए। रानी के प्रिया हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि कोई तागड़ी बात है और रानी और ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि तब ठीक है, अगर आप नहीं मान रही है तो चलिए, मैं किसी जंगल में आपको एक बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर के जंगल के लिए निकाल जाते हैं। जैसे वो घर जंगल में पहुंच जाते हैं तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनते गया वैसे वैसे वो भी धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुनाता वो भी आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूं, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है हे राजा साहब, हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है और रानी उसे पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिल पाए क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इन सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है ये होता है प्रियाहट, अपनी इसी प्रियाहट की वजह से हम उसे जंगल में कितना खुशी खुशी रहे थे और यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि प्रिया, ये रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए, यह इतना विलाप कर रही है, इसकी ज्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी उसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उसे रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी से कहते हैं कि रानी साहिब, जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए, आपके पीछे पूरा राज्य है। राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपको आपके राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजाड़ गया, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है और मैं क्या करूं। रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से यह निकाल जाता है, राजा पत्थर के कैसे हो गए, राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन ये पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि यह विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी इस चींटी की बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी इस चींटी वाली बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है पिया जी, यहाँ से हम दूर चले जाते हैं। मोर मोरनी से कहता है बेवकूफ, दूर जान से क्या फायदा है, ये संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मर्दराते रहेगा, अगर जाने अनजाने में ये हमारी मुख से निकाल गई तो हम भी पत्थर का बन जाएंगे। इसी बात को लेकर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको ये दुख खाया जाता है। ये सोचकर वे ना तो भजन करते हैं और ना चैन से सोते, बस रात दिन उनको यही दुख सताती है, यही टेंशन रहती है कि यह बात उनके मुख से निकाल ना जाए। यदि हमारे मुख से यह बात भूल कर भी निकाल गई तो दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियां को खत्म कर देता हूं तो ये सब खत्म हो सकता है, क्योंकि यह कराधारा तो चींटियां का है। मोर मोरनी से कहता है प्रिया, अगर हम सृष्टि से सारी चींटियां को खत्म कर देंगे तो चींटियां का संकट समाप्त हो जाएगा। और मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियां को मारकर खाना शुरू कर देते हैं।
मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे और बिल खोद करके धरती के अंदर जाकर छिप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते हैं कि उन्हें जहां भी चींटी दिखती है तुरंत दबोच लेते हैं। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के इस आतंक की वजह से बाहर ही नहीं आई थी। सभी चींटियां ने जमीन के अंदर अपना बिल बना दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफी समय बिताने के बाद चींटियां को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। जैसे ही भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आए, मोर उसे दबोच लेता है और उसे जान से मार देता। एक चींटी और एक चिंटा बिल के अंदर भोजन के लिए तड़पते हुए श्री विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है कहाँ नहीं है। वे घोर तपस्या में ली हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, चींटी चिटा जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। क्योंकि चिटा और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी, ना ही कोई जल ग्रहण किया ना ही अन्न, इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। उधर चिंता और चींटी ना जान कितने दोनों से भूखे और प्यास थे। दोनों एक ही बात कहते हैं, हे प्रभु अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा अगर हमारा पेट नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे, और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे, इसीलिए उन्होंने मांगा है, प्रभु हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं तथा अस्तु, और चींटियां के पेट में गांठ आ जाती है। आज भी उन चींटियां के पेट में गांठ लगी हुई है, चींटियां का पेट नहीं होता। फिर चिटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं, और जैसे ही वे लोग हमें देखेंगे वो हमें मार देंगे। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं, हे मोर तुम चींटियां का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियां का कोई दोष नहीं है, जो दोषी था वो राजा था। क्योंकि राजा ने करो शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसीलिए वह सभी जीव जंतु की भाषा को समझना में सक्षम था। उसके साथ साथ वह जिन भाषा को समझना था उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। पशु पक्षियों का वह रूप धारण किया करता था, और जब वह राजा रूप धारण करता था उन पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था, और जब वह पशु पक्षी गर्भधारण करते थे तो वह उन्हें छोड़कर के इंसान बन जाता था, और फिर ऐसी पशु पक्षियों पर वह जोर से हंसना था। इसकी ऐसी मूर्खता के कारण ही आज ये राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है, हे प्रभु उनकी पत्नी का उनकी रानी का क्या दोष है। श्रीहरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके इस पाप में भागीदारी है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसीलिए उनकी रानी भी इस पाप की भागीदारी है, इसलिए आज वो भी पत्थर की बन चुकी है। श्रीहरि के समझने के बाद मोर उनसे कहता है, हे प्रभु पर इस बात को हम किसी और से कहेंगे जो कि रानी ने हमें सुनाई है, तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा ये श्राप अब समाप्त हो चुका है, तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी से भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बड़े प्रश्न हो जाते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और चले जाते हैं, और इधर मोर मोरनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को किसी पशु को खुशी होती है तो वह झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात मोर के साथ हुआ। मोर को जब ये पता चला कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तो वो खुशी में नाचने लगा, जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। फिर जैसे ही मोर खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखा है कि फटे बदसूरत पैर मोर के बने हुए थे, मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हैं। मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने फटे और बदसूरत कैसे हैं। मोर के पैरों के फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटियां मार मार कर खा गई थी, और मोरनी भी उन्हें खा गई थी, इसलिए उनके पैर फट गए थे। आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे डैन पड़ जाते हैं। यदि आप ज्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। सांप केंचुली क्यों छोड़ना है, क्योंकि सांप चींटी खाता है और इसीलिए उसके शरीर फट जाता है, अलग हो जाते हैं। इसी तरह मोर के पैर फट गए थे और वे बदसूरत हो गए थे, इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और कहती है, जो हुआ वो तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता और जोर जोर से रोता है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रहे थे। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रुकते, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो है नहीं, लेकिन अपनी चोंच से एक एक आंसू को उठाती।
और अपने मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना अपने मुख में रखती। सीधे मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से हर बार मोरनी मोर के आंसुओं को रुकते और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसुओं को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। आशीर्वाद के वजह से अब इसे आशीर्वाद समझिए या श्राप, इसकी वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर जब नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चिश्ती है और इस आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंख को मुकुट बनाकर धारण करेंगे, इसलिए कहते हैं श्री कृष्णा के रूप में श्रीहरि धरती पर आते हैं तो वह मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। इस कहानी में बस इतना ही और हम आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।